हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं हिलिक्स ऑन अ सर्कल कैसे बनाया जाता है। हिलिक्स ऑफ अ सर्कल सिलेंडर कैसा दिखाई देता है। तो हिलिक्स इज बेसिकली अ कॉन्सेप्ट। आपने देखा होगा कि स्पाइरल हमारे पास स्टेयरकेस होते हैं। समझो ये स्टेयरकेस है तो हम कैसे ऐसे स्पाइरल वे में स्टेयरकेस में जाते हैं, है ना। ऐसा भी आपने देखा रहेगा, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे जो टैंक्स होते हैं, हमारे सिटी टैंक्स होते हैं उसके ऊपर, या फिर यू कैन सी जो हमारा नट बोल्ट होता है। हैव यू एवर सीन योर नट बोल्ट वेरी ध्यान से? उसके ऊपर एक ऐसे कर्व्ड हमारे पे स्क्रूज, जिसे हम क्या कहते हैं, जो सिलेंडर्स होते हैं, जो उसके लाइनिंग्स होती है ना, वो लाइनिंग्स कैसे बनाई जाती है। तो दिस इज वेयर द एप्लीकेशन ऑफ हिलक्स कम। इट इज अ कर्व स्पेस दैट इज जनरेटेड बाय अ पॉइंट मूविंग यूनिफॉर्मली इन द सरफेस ऑफ अ कोन और सिलेंडर। हम देख रहे हैं स्क्रू को जब आप घुमाते हो, बेसिकली व्हेन वी ट्विस्ट इट, तो वो क्या कर रहा है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में इंसर्ट होते जाता है, अंदर की तरफ मूव होते जाता है। ऐसा ही कोन का भी एक प्रोसीजर होता है, बट इन योर थिंग वी आर जस्ट गोना स्टडी सिलेंडर। अब ये सिलेंडर का देखो, इट इज अ कर्व जनरेटेड बाय अ पॉइंट। ये क्या है, एक कर्व है बेसिकली, जो क्या होता है, एक पॉइंट की वजह से जनरेट होता है, विच मूव्स अराउंड द सरफेस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब ये जो मेरा सिलेंडर होता है, सिलेंडर हमारा ऐसा होता है ना, तो आई एम टॉकिंग अबाउट अ कर्व दैट इज जनरेटेड। एक ऐसा कर्व जो जनरेट होता है जब मैं क्या करूँगी, इसे रोटेट करूँगी एट द सेम टाइम एडवांस इन द एक्सियल डायरेक्शन। मतलब ये अगर मेरा एक्सिस में ले रही हूँ, ठीक है, तो मैं इसके अराउंड क्या कर रही हूँ, उसे घुमा रही हूँ एट सम स्पीड विच बियर्स अ कॉन्स्टेंट रेशियो टू द स्पीड ऑफ रोटेशन। मेरा जो सिलेंडर है उसे मैं क्या कर रही हूँ, कॉन्स्टेंटली घुमा रही हूँ, जस्ट लाइक यू रोटेट। आप समझ लो एक स्क्रू है, स्क्रू को आप घुमा रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, वो जो लाइनिंग्स है उसके बेसिस पे आप उसे क्या कर रहे हो, ट्विस्ट करते जा रहे हो, कर्व्स के बेसिस पे, है ना। तो यहाँ पे देखो बहुत सिंपल सा ये एक टॉपिक है जहाँ पे हमें क्या करना होता है, कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो ऐसे होते हैं, ड्रॉ हिलिक्स ऑफ वन कॉन्वोल्यूशन अप टू अ सिलेंडर। अब क्या करना है, आपको हिलिक्स बनाना है फॉर जस्ट वन रिवॉल्यूशन। एक घुमा रहा है, वो एक ही बार घुमा रहा है। गिवन 80 mm हाइट, हाइट कितना है हमारे सिलेंडर की, 80 mm है, ठीक है। और हमारा जो डायामीटर है ऑफ सिलेंडर वो कितना है, 50 mm का है। मतलब मैं कह रही हूँ मेरा सिलेंडर कैसा दिखेगा, ऐसा होता है ना मेरा सिलेंडर, है ना, ऐसा दिखना चाहिए हमारा सिलेंडर। तो अब वो क्या कह रहा है कि इसका जो डायामीटर है, ये जो डायामीटर हम कहते हैं, ये कितना है, 50 mm है। मतलब बट ऑब्वियसली अगर डायामीटर 50 mm है तो रेडियस कितना हो जाएगा हमारे पास, 25 mm, राइट। 25 हो गया, मतलब कि 2.5 सेंटीमीटर का मेरा क्या हो जाएगा, सर्कल बनेगा, है ना। एंड देन आपको सिलेंडर का हाइट कितना दिया, पिच कितना दिया गया, मतलब इसकी जो ये हाइट है ये कितनी दी गई है, 80 mm की दी गई है। दैट मीन्स नथिंग बट 8 सेंटीमीटर, है ना। दिस वॉज अ 3D इमेजिनेशन, बट यू हैव टू ड्रॉ इट ऑन पेपर। पेपर पे ड्रॉ करना है, मतलब आपको क्या करना है, उसको 2D में रिप्रेजेंट करना है। जब हम 2D में रिप्रेजेंट करते हैं तो एवरीथिंग कम्स इन, लाइक अगर ये सर्कल है तो सर्कल विल लुक लाइक अ रेक्टेंगल, राइट। एंड सिलेंडर का जो नीचे का बेस होता है उसको हम कैसे इमेजिन करेंगे कि वो क्या है, एक सर्कल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो उन्होंने जैसा बोला है हम बस वैसे ड्रॉ करते जाएंगे। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि डायमीटर इज 2.5, तो बस डायमीटर कितना ले लो, 2.5 ले लो। सॉरी, डायमीटर आपको कितना लेना है, 2.5 का ले लेना है, थोड़ा सा बड़ा है ये, बस ऐसे। और आपको यहाँ पे उसका सर्कल हल्के हाथों से ड्रॉ कर लेना है। ओके, दिस वाज द बेस पार्ट। अब हम आते हैं उसका ट्रंक पार्ट बनाने में, जिसका उन्होंने कितना बोला है कि वो कितना है हमारा, 8 mm का है, 80 mm का है, दैट मीन्स 8 सेंटीमीटर। अब इसका बेस कितना होगा, अब आप बोल रहे हो आप एक रेक्टेंगल बना रहे हो तो उसका बेस विल बी इक्वल्स टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल, राइट। द डायमीटर कितना है, 50, दैट मीन्स 5 सेंटीमीटर का। तो हमें क्या करना है, एग्जैक्टली इसके ऊपर ही आप क्या करो, इसे कंसिडर करो। ये मेरा सेंटर हो गया, ये मेरा सेंटर को मैं नाम दे देती हूँ O, एंड लेट मी एक्सटेंड इट ऊपर तक। तो मैं क्या करूँगी, मेरा रोलर स्केल ले लेती हूँ बड़ा वाला, एंड आई विल जस्ट डू इस यहाँ पे से सेंटर। देखो मैंने आपको सेंटर लाइन का रिप्रेजेंटेशन सिखाया है। सेंटर लाइन को हम क्या करते हैं, डैश लाइन से यूज़ करते हैं ना। तो मैं क्या करूँगी, सेंटर लाइन को बस ऐसे वर्टिकली स्ट्रेट लाइन लेके आऊँगी एंड से, और मेरे सेंटर लाइन को
बना दूँगी। ये हो गया मेरा सेंटर लाइन। अगर ये मेरा सेंटर लाइन है तो यहाँ से मुझे क्या करना है 2.5, अब 50 को 2.5 में डिवाइड करते हुए ऐसा कुछ मेरा क्या हो जाएगा, वो हिलक्स का बेस दिखने लगेगा। तो इन ऑल 5 है ना। बस ऐसे एक रैंडम हल्का सा पहले बनाओ सो दैट आप इसको ये भी देखना है ना कि ये प्रॉपरली पैरेलल भी तो होना चाहिए हमारा। तो बस यहाँ से देख लो कि हाँ ये पैरेलल है क्या, एग्जैक्ट ये हमारा पैरेलल है। इजी टू गो, मतलब ये 50 mm का मेरा बेस भी बन गया है। एग्जैक्ट सेम मुझे क्या करना है 80 mm का लाइन बनाना है। कितना mm? 80 mm का। तो मैं क्या करूँगी 8 mm का यहाँ से प्रॉपरली मेजरमेंट लेके, देख रहे हो 8 mm हो गया। मैं इसको एक्सटेंड कर दूँगी यहाँ पे एंड बस यहाँ से आपको क्या करना है 8 mm का लाइन ऊपर की दिशा में खींच देना है। ये थोड़ा पैरेलल नहीं आ रहा है, 1 सेकेंड। आपको क्या करना है छोटा वाला रोलर स्केल यूज़ करो। चाहिए तो पहले एक रैंडम पैरेलल लाइन बना दो ऐसा, एंड देन बाद में इसे आप क्या करो कट करो। बस ये हो गया। अब आप क्या करो 8 सेंटीमीटर पे इसको कट कर दो। 8 सेंटीमीटर विल कम समवेयर इधर पे, ठीक है। अगेन यहाँ पे भी 8 सेंटीमीटर विल कम समवेयर यहाँ पे। नाउ ड्रॉ अ लाइन पासिंग फ्रॉम हियर। आपको ये एक्स्ट्रा जो लाइंस है इसे क्या करो आप रिमूव कर दो। इफ़ यू वांट आप अपने सेंटर लाइन को भी थोड़ा सा छोटा कर सकते हो, नॉट अ बिग डील। तो मैं इसे अब डार्क कर देती हूँ। मेरे मेन लाइंस बन चुके हैं। आई विल जस्ट ट्रेस इट वंस मोर सो दैट वो थोड़े डार्क हो जाए। दिस इज़ हाउ योर थिंग्स विल लुक लाइक। नेक्स्ट इज आपको क्या करना है इस सर्कल को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। नाउ टू डिवाइड इट इनटू 8 और यू कैन डिवाइड इट इनटू 12, इट्स ऑल योर चॉइस, नॉट अ बिग डील। आई विल जस्ट डू फॉर दिस टाइम 8 में, नेक्स्ट टाइम आई विल डू इट फॉर 12। तो यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ से एक्सटेंड करूँगी सो दैट मेरे को सेंटर मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो पैरेलल बेस को ले लिया, सेंटर के पास गई और यहाँ से मैंने उसे डिवाइड कर दिया। नाउ 45 के हिसाब से 8 पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ। 45 नेक्स्ट स्केल ले लो एंड अब बना दो लाइंस, हल्की हल्की स्ट्रेचिंग करके। बस ऐसे आपको लाइंस बना देनी है। हमारा देखो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला है 1 कॉन्वोल्यूशन, है ना। तो 1 कॉन्वोल्यूशन के लिए हम क्या कर रहे हैं 1 रोटेशन बता रहा है वो, तो हम क्या करते हैं इसकी नेमिंग कर देते हैं। तो नेमिंग करने के लिए लेट अस नेम इट एज 1 2 3 4 5 6 7 8। इफ़ यू वांट यू कैन जस्ट चेंज इट, नॉट अ बिग डील। बट हमें क्या करना है हमेशा यहाँ से ही स्टार्ट करना है। रोटेशन जो होगा यहीं से होगा। अब जो सीढ़ी घूम रही है बट ऑब्वियसली यहीं से पॉइंट से घूमेगी, बीच में तो कहीं से घूमेगी नहीं, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं उसे यहाँ पे नंबरिंग दे रहे हैं। नेक्स्ट टास्क क्या होगा हमारा, अब ये जो इसे 8 पार्ट में कर दिया, सेम इसी रेक्टेंगल को भी क्या करना है 8 पार्ट्स में डिवाइड करना है। नाउ दिस इज एग्जैक्टली 80 mm, है ना। 80 mm के हिसाब से देखा जाए तो 1 सेंटीमीटर के लिए आप लेके इसे डिवाइड कर सकते हो। और एल्स अगर कुछ और आ गया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वही हमारा डायगोनल वाला मेथड फॉलो करना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे आपको क्या करना है डिवाइड कर देना है। अगर ऐसा मेथड नहीं करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिकली आपको वापस से कोई भी एक एंगल के ऊपर एक हमारा जो लाइन है उसको खींचना पड़ेगा। कोई भी एक एंगल के ऊपर 8 सेंटीमीटर की लाइन आपको लेनी पड़ेगी एंड देन उस 8 सेंटीमीटर की लाइन को, बिकॉज 8 पार्ट्स में कर रहे हो तो उस 8 सेंटीमीटर को आपको क्या करना पड़ेगा 8 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। इस हिसाब से एंड देन आपको रोलर स्केल लेना है आपका छोटा वाला एंड ट्रेसिंग कर लिया। एक्सट्रीम एंड को क्या करोगे ज्वाइन कर दोगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा फर्स्ट पार्ट बन जाएगा, है ना। एक्सट्रीम एंड्स को जोड़ दोगे, फिर दूसरे सी एग्जैक्ट डिवीजन मिल रहे हैं आपको। मतलब आप अगर 80 सेंटीमीटर को आपको डिवाइड करना है तो आप इन दोनों में से कोई भी मेथड को यूज़ कर सकते हो। कोई और डायमेंशन आया तो प्लीज़ डोंट रेफर दिस मेथड,
यू हैव टू डायरेक्टली डू दिस वन ओनली। ये जो मैंने अभी किया ना, ये 8 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए यू हैव टू यूज़ दिस मेथड ओनली। बट यहाँ पे 8 पार्ट्स एंड 80 सेंटीमीटर, बट ऑब्वियस था कि हमें क्या करना है, नॉर्मल डिवीजन ही करना है। अब हम क्या करते हैं, सेंटर से क्या कर लेते हैं, डायरेक्टली पार्टीशनिंग करना चालू कर देते हैं, हल्के हल्के हाथों से, नॉट टू डार्क नॉट टू लाइट, वेरी इजीली हल्के हाथों से बस पार्टीशनिंग को आगे दूसरे एंड के ऊपर ट्रेस करते जाना है। ऐसा आपका सिलेंडर अब दिखाई देने लगेगा। हो गया, पार्टीशनिंग हो गई, मेजर पार्ट हो गया। अब मैं क्या करती हूँ, इसे नेमिंग दे देती हूँ। तो नेमिंग करने के लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे डायरेक्टली इसको 1 डैश दे दो, 2 डैश दे दो, 3 डैश, 4 डैश, 5, 6 डैश, 7 डैश, और यू कैन जस्ट से 7, 8 एंड 1 2 3 4 5 6 7। ओके, ऐसे आपकी पार्टीशनिंग हो जाएगी। इफ़ यू वांट आप इसे रीनेम भी कर सकते हो। ठीक है, दिस इज हाउ योर थिंग्स गोना लुक लाइक। एंड नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए, यहाँ पे आपको जो नेमिंग है, बट ऑब्वियसली हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, तो यहाँ पे 1 को बस ध्यान से नेमिंग करना है, क्योंकि हमें प्रोजेक्शंस दिखाने हैं, राइट। तो इनिशियल तो 0 से ही है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ऐसा हो गया हमारा पार्टीशनिंग। नेक्स्ट क्या करना होता है, आपको रोलर स्केल हाथ में ले लो और हर एक पॉइंट का ट्रेसिंग देखना। जैसे ये 1 वाला लाइन कहाँ पे, यहाँ पे है, तो आपको क्या करना है, बस ऐसे पैरेलल पकड़ना है, देख रहे हो, पैरेलल, एंड बस आपको हर एक लाइन को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करते जाना है, लाइक दिस। ओके, जस्ट आपको क्या करना है, प्रोजेक्शन। तो ये जहाँ पे मीट हो रहा है, इस पॉइंट को आपको क्या करना है, मार्क कर लेना है। अगेन 2 को देखो, 2 के लाइन पे कहाँ पे मीट हो रहा है, यहाँ पे मीट हो रहा है। ठीक है, 3 देखो, 3 के लाइन पे कहाँ पे मीट हो रहा है, 3 की लाइन मतलब ये वाली लाइन। तो देखो 3 को अगर आप ऊपर पुल करोगे ऐसे हल्के हाथों से, तो 3 कहाँ पे मीट हो रहा है, यहाँ पे मीट हो रहा है। अगेन 4 के लिए भी सेम चीज़, तो 4 कहाँ पे मीट होगा, बट ऑब्वियसली यहीं पे मीट होने वाला है। ये हो गया फर्स्ट पार्ट ऑफ द सर्कल। आपको बट ऑब्वियसली सिलेंडर का फ्रंट वाला पार्ट ही विजिबल है, पीछे वाला पार्ट तो विजिबल है ही नहीं। तो जो पार्ट विजिबल नहीं होता है उसे हम क्या करते हैं, डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। तो अब आप देखो 4 तक हो गया, अब आप आ जाओ 5th के पार्टीशनिंग पे, 5th के रिप्रेजेंटेशन। तो 5th हमारा कहाँ पे, 5th लाइन यहाँ पे है, जो कि हमारा अब कहाँ जाएगा, डॉटेड लाइन में चला जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट आपको 5th के बाद 6th वाला अगेन सेंटर पे ही आ रहा है, तो ये 6th वाले के लिए हो गया। 7th वाले का मार्किंग मैंने 1 के एक्सटेंशन के साथ कर दिया था, इससे 7th वाला एंड 8th वाला, बट ऑब्वियसली यहीं पे आने वाला। तो देखो ट्रेसिंग कैसे करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करोगे, दिस इज द फ्रंट पार्ट इज विजिबल टू यू। तो आप क्या करोगे, जो पार्ट विजिबल है उसे सॉलिड लाइन से दिखाओगे और हाथ से मूवमेंट करते करते आपको बनाना है, ज़्यादा कुछ नहीं है। एंड देन जो पार्ट विजिबल नहीं है, मैंने कहा, उसका क्या करोगे, डॉट से आप दिखाओगे, बहुत हल्के हाथों से डॉट से आपको क्या करना है, उसका रिप्रेजेंटेशन दिखाना होता है। दिस इज हाउ योर डायग्राम फॉर हीलिक्स इज गोइंग टू लुक लाइक। आपको अब क्या करना है, यहाँ पे प्रॉपर डायमेंशनिंग दे दो इसको। ये हो गया हमारा एक्सटेंशन लाइन्स, डायमेंशन लाइन कितना लिया, ये थोड़ा दूर हो गया, दिस इज 80, राइट, पार्टीशनिंग कर दिया। हाउ मच इज, इसका कितना है हमारे पास, डायमीटर इज 50, वेरी गुड। इसका लेंथ चाहिए तो आप एक बार लिख दो यहाँ पे, ये कितना लिया है हमने, दिस इज अगेन 50। ठीक है, अब प्रोजेक्शंस किसके, ये 1 डैश का प्रोजेक्शन है, और राइट, और ये किसका प्रोजेक्शन लाइन है, ये 2 डैश का है हमारे पास, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश, 6 डैश, 7 डैश एंड 8 डैश। ये प्रोजेक्शन लाइंस है। ये आपको हल्की हल्की जो लाइंस दिख रही है ना, इसको हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्शन लाइन कहते हैं। दिस इज हाउ योर हीलिक्स इज गोइंग टू लुक लाइक फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, होप सो आपको हीलिक्स का पार्ट समझ में आया होगा। सो दिस इज़ हाउ योर फर्स्ट मॉड्यूल लुक्स लाइक, जहाँ पे हमने पढ़ा सबसे पहले साइक्लॉइड के बारे में, एंड देन हमने पढ़ा कि हम हमारे डिफरेंट इन्वॉल्यूट्स को कैसे बनाएंगे विद रेस्पेक्ट ऑफ स्क्वायर हो गया, हेक्सागोन हो गया, सर्कल हो गया, डिस्क हो गया, एंड देन हम आए हीलिक्स के पार्ट के ऊपर। ओके, सो सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन, जहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे सेकेंड मॉड्यूल के बारे में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद प्रदीप गिरी एकेडमी। बाय बाय।